हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ। मंडे और ऑल्टरनेट डेज पे मैं लाइव सेशंस करता हूँ। आज लाइव सेशन था बट मैंने किया नहीं, बिकॉज एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने के लिए थी नहीं। ओके, तो अब कल तो मेरा वीडियो ही आता है और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो अब परसों हम लोग फिर से लाइव करेंगे, ठीक है, उसी बात पे। अगर मुझे लगता है कि अच्छा खासा कुछ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे लाइव सेशन करना चाहिए एंड डिस्कशन पॉइंट होने चाहिए, तो डेफिनेटली देयर विल बी। सो ऑल्टरनेट डेज पे लाइव सेशन एंड ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस का प्रोसेस रहता है। अगर आपने कुछ भी मिस करा तो आप मेरे टेलीग्राम पे वो चीज़ सर्च आउट कर सकते हो, देख सकते हो, जहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, जैसे सैटरडे को माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर जो सीरीज़ चल रही है, और नॉर्मल बाकी दिन वीडियोस। और आज मैंने ये एक मिड कैप स्मॉल कैप का एक बहुत ही नॉर्मल और सिंपल एनालिसिस डाला है। आप लोग वो पढ़ सकते हो जाके वहाँ पे, ठीक है। मैं किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस सजेशन अपने वीडियोस में ना कभी दी है और ना कभी दूंगा। मैं इनके अगेंस्ट खड़ा हूँ इन सब चीज़ों के। अब बात करते हैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ की। ये मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन एक खोल रखी है। मैं देखता रहता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि क्या मूवमेंट आ रहे हैं। मुझे पसंद है देखना एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन इससे मेरे ओवरऑल साइकोलॉजी पे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरा जितना भी प्राइस एक्शन वगैरह जो मैं बना के रखता हूँ वो मैं बड़े टाइम फ्रेम्स पे बना के रखता हूँ। आप देख सकते हो ये सारी ट्रेंड लाइंस और जितना भी कुछ क्रिएट है। ऑल्दो मैं इंडेक्स बेस्ड ट्रेंड लाइंस में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो इतना कुछ खास वर्कआउट करती नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं गाइस, वो रिवॉल्व अराउंड होने वाला है 3 स्टॉक्स के। तो सबसे पहले तो मैं आपको विंडो यहाँ पे ऑन कर दूँ अपनी। विंडो लेके आता हूँ मैं अपनी, ले आया हूँ मैं विंडो। ओके, सो आई होप आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे अच्छे से। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन चालू करते हैं गाइस। एंड मेरा आज का डिस्कशन पॉइंट होने वाला है 2 टाइम फ्रेम्स को मैं एनालाइज करूंगा, और 3 स्टॉक्स, मतलब 3 प्राइस एक्शन पैटर्न्स। हम स्टॉक्स एनालाइज नहीं करते। जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो, स्टॉक्स एनालिसिस से ज़्यादा यहाँ पे प्राइस एक्शन का एनालिसिस हो रहा होता है, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हिरनबा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा, और देखो मार्केट जैसी ही थोड़ा डिप देती है या गिरती है या कंसोलिडेशन फॉर्म में जाती है, तो जो स्टॉक ब्रेकआउट कैंडल जिनकी बड़ी होती है, मेरा थॉट प्रोसेस ये चलता है कि लेट्स ट्राई टू कैच देम, राइट, लेट्स ट्राई टू कैच दीज स्टॉक्स एट अ गुड लेवल। तो अब मैं जो है 2 टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, मतलब ब्रेकआउट तो हो ही चुका है उन स्टॉक्स का, राइट, क्योंकि हमने डिस्कस करा था। अब उनको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं एट अ सपोर्ट लेवल पोटेंशियली, वो मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पोर्ट्रे हो सके आप लोगों के सामने। तो ये मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन थी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो ये मेरी एक हिडन लाइन थी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ठीक है। और ये मेरी दूसरी हिडन लाइन थी। मतलब ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर था जो ये फॉलो कर रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। तो येलो लाइंस जो बनी हैं वो मतलब इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हिरनबा के ऊपर ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने वीडियो में। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे सर्च करके देखना पड़ेगा, या तो मेरे टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार लाइंस बड़ी अजीब तरीके से बनी हुई हैं। वो लगता है क्योंकि एक डेली टाइम फ्रेम का व्यूअर वीकली टाइम फ्रेम पे जब एंटर करता है तो देखता है कि लाइन सब खराब हो चुकी हैं, और वीकली टाइम फ्रेम का जब मंथली पे चेंज होता है तो लाइन सारी खराब हो चुकी होती हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब हम चलते हैं लाइंस बनाने के लिए दूसरे कलर से। पहली चीज़ तो वाइट कलर से, और स्ट्रॉन्ग लाइंस बनाएंगे, मतलब इस तरीके की बनाएंगे, ठीक है। तो यार ये तो हो गई मेरी पहली लाइन। ये क्या हो गई? ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन मैंने बना दी वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब मंथली का ब्रेकआउट हो चुका है, अब मैं वीकली देख रहा हूँ चीज़ें। अब वीकली पे भी मैं अपनी हिडन लाइंस वगैरह सब बनाऊंगा, जो भी मैं मंथली पे बनाई थी वो मैं वीकली पे भी चीज़ें करने वाला हूँ, सेम चीज़ें। इससे क्या होगा? इससे बहुत अच्छा एक मुझे आइडिया मिलेगा कि कहाँ मेरा स्टॉक मंथली, देखो मंथली से पहले क्या था? वीकली, वीकली से पहले डेली। बट अगर आपका स्टॉक वीकली मंथली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन आपने खोल रखा है अपने सामने, मैं पर्सनली ये चीज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको भी ये करना है। आप इसको देख के अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो, और करना भी चाहिए क्रिएट। मैं यही तो मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग इसको देख के, मेरे वीडियोस को देख के कुछ नया क्रिएट करना सीखो, राइट। अब मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा आइडिया, मेन आइडिया था ब्रेकआउट, मेरा मेन वहाँ हुआ है। तो मैक्स टू मैक्स मैं एक ही टाइम फ्रेम नीचे जाऊंगा, बाकी रिट्रेसमेंट जोन्स ढूंढने के लिए। कितने टाइम फ्रेम? एक।
वो है वीकली। डेली तक नहीं जाऊँगा मैं, फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना, फिर 4 आवर भी देख लो, 1 भी देख लो, 15 मिनट भी पहुँच जाओगे, बहुत नीचे पहुँच जाओगे फिर तो। लेकिन मैंने अपने खुद के लिए एक लिमिट सेट करी है, एक टाइम फ्रेम नीचे। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि मैं वीकली टाइम फ्रेम का आइडिया देख रहा हूँ, तो मैं डेली टाइम फ्रेम तक पहुँचता हूँ। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो मैं स्विच कर सकता हूँ कि यार कभी 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम, इन दोनों में से किसी पे अगर मुझे कोई सपोर्ट या कुछ दिख रहा है तो वहाँ पे। बट मैं यूजुअली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूँ, सो मैं पूरी क्वांटिटी से जाता हूँ। ये मेरा खुद का, डू नॉट कॉपी एनीथिंग इसमें से, ठीक है। मैं और ना मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक वो है, पोजीशन साइजिंग का तरीका, कि जब भी मुझे लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ तो उस पर मैं फुल क्वांटिटी से जाता हूँ। मैं ऐसा धीमे धीमे नहीं पुट करता। वीकली और मंथली की अलग बात है, उसमें मैं धीमे धीमे क्वांटिटी से इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मैक्सिमम बन गई। अब मैं वीकली पे देख रहा हूँ कि यही लाइन फिर से बन जाएगी, तो ज़्यादा कुछ मुझे मिलने नहीं वाला वीकली से, मतलब ऊपर काउंटर ट्रेंड लाइन के फॉर्मेट में। बट यहाँ पे मुझे 2 वाइट लाइन मिल गई। अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब प्लान ऑफ एक्शन मेन चीज़ है। तो प्लान ऑफ एक्शन मेरा ये रहेगा कि यार अगर ये स्टॉक यहाँ आता है इस तरीके से और एक अच्छी कैंडल दिखाता है यहाँ कहीं पे, या फिर नीचे और गिरता है और यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, तो मंथली पे तो ब्रेकआउट हो ही चुका था, और वीकली पे एक रिट्रेसमेंट बार मिल गया मुझको, ग्रीन रिट्रेसमेंट बार। तो मैं वहाँ पे अपनी ट्रेड आइडिया का सोचूंगा, प्राइस एक्शन का। समझे कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने प्ले आउट करा? बहुत सिंपल और ब्यूटीफुली। इसको देखते हैं। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का आइडिया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने रिजेक्शन इसे मिले हैं इस लाइन से, ठीक है। बहुत रिजेक्शन मिले हैं, फिर उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब इस पे क्या, इस पे मैं डेली पे जाऊँगा, राइट, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का आइडिया। डेली पे भी ऑलमोस्ट सेम लाइन बनेगी आपकी, तो इसी लाइन को आप ऐसे कर लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि ये लाइन जब आप एक्सटेंड करोगे तो यहीं पे सपोर्ट ले रहा था ये। अगर किसी ने, अब देखो किसी ने, मान लो कोई कहता है रीटेस्ट ट्रेडिंग करता है वो, ठीक है, रीटेस्ट बेस्ड, तो ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे अगर वो मानता है, लेट्स से कि उसने मान लिया इन जगहों पे कहीं पे ब्रेकआउट हो गया है, सो वेट करेगा ना एक रिट्रेसमेंट का। वो रिट्रेसमेंट कहाँ देखना चाहिए मेरे हिसाब से? एक टाइम फ्रेम नीचे, आप अपना खुद का बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो रिट्रेसमेंट उसका देखो कहाँ आया, एग्जैक्टली वहीं आया, और फिर देखो स्टॉक उठ गया। अब अगर वो एक छोटे रिस्क, मतलब अगर वो अपनी पोजीशन इन जगहों पे बनाता तो कितना रिस्क लेता? 4%, 6% मैक्सिमम, और मिला कितना उसे? ऑलमोस्ट डबल, 1:2 मिला, राइट। सो ये भी एक बैक टेस्ट हो गया आपके सामने। लेकिन अभी भी इसमें मुझे लगता है प्राइस एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीशन इसमें आया नहीं है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आइडिया। सो ये इसका सप्लाई जोन का टॉप है, मतलब ऑल टाइम हाइज है, राइट, इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन डाली है हम वहाँ का। अब अगर देखो ये स्टॉक वापस इस लेवल को रीटेस्ट करता है या फिर कंसोलिडेट करता है नीचे वाली लाइन को, जो कि ये कर भी रहा है अभी काइंड ऑफ, ठीक है, और रिजेक्शन खाता है वहाँ से, वीकली टाइम फ्रेम पे एक पिन बार बनती है या रिजेक्शन बार बनती है। अब अगर नहीं बनता है, निकल जाता है, छोड़ दूंगा। 100 स्टॉक और है जिनको मैं फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक रीटेस्टिंग ट्रेडिंग हो गई यहाँ पे। मैं आपको ये कभी नहीं बताने वाला गाइस कि कब लेना है कब नहीं लेना है, क्योंकि फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। पहली चीज़ तो वो अलाउड भी नहीं है, इट इज़ इलीगल टू टेल ऑल दीज थिंग्स, ये कॉल और टिप में आती हैं चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं कभी भी पसंद ये नहीं भी करता था, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये कॉल और टिप वगैरह में आती थी, तब भी मुझे ये पसंद तो बिल्कुल ही नहीं था ये फॉर्मेट, कि भाई किसी को किसी का जो मनी है, तुम उसके मनी से खिलवाड़ कर रहे हो बेसिकली, उसको ये बता के कि बाय कर ले भाई, सेल कर ले भाई, ये कर ले भाई, वो कर ले भाई। बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपना एनालिसिस आना चाहिए खुद का, ठीक है। अब तो मतलब नॉर्मल एनालिसिस मेरा ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे होता है, ये थोड़ा हटके है ये वीडियो। अब इस पे अगर मैं आप लोगों को होमवर्क दूं, मतलब वीडियो पॉज कर लो और खुद ट्राई करो। लक्ष्मी केमिकल पे मंथली का ही आइडिया था, राइट, मंथली का क्या आइडिया था पहले वो सोचो, ठीक है, और उसके बाद वीकली पे करो। बट ये ऑल्दो ये होमवर्क है, वीडियो पॉज करके आप कहीं पे अपने सेटअप पे जाके, कहीं जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे ट्रेडिंग में या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, और कुछ कर रहे होंगे लाइफ में, एक्चुअली वर्क कर रहे होंगे, ऐसे लेट के नहीं देख रहे होंगे वीडियो, वीडियो बैठ के देख रहे होंगे, और दे आर फोकस्ड इन टू देयर वर्क, तो वो लोग जो है डेफिनेटली ये काम करेंगे, ठीक है। तो मंथली पे देखो लक्ष्मी केमिकल का प्राइस एक्शन, एंड देन गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं देखो आपको आंसर देता हूँ इसका क्या है मेरे हिसाब से। मतलब सबके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं यार, क्योंकि ये अप्रोच मैंने अपनी खुद की पर्सनल बनाई हुई है। अब हाँ, हो सकता है ये भी एक जनरल अप्रोच हो, लेकिन मुझे उन जनरल अप्रोचेस में से ये एक पसंद है। मैंने ये सीखी नहीं है, ये मैंने खुद डिराइव करी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही इतना डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे एक ये लाइन मिली, इसमें मैं उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि
कलर चेंज करते करते फिर और टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ये मेरा ब्रेकआउट तो ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे मैं कह चुका हूँ कि हो चुका है, ठीक है। अब मैं रे टूल यूज़ करता हूँ। लेट्स यूज़ द रे टूल। इन लाइंस को मैं येलो कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। तो येलो करने से क्या होगा, येलो करने से बेसिकली दिख जाएगा आपको कि ये रेजिस्टेंसेस है, देखो। तो मंथली पे ब्रेकआउट हो चुका है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियली ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे देखो एक बार दो बार ग्रीन कैंडल बन चुकी है और हिट कर चुका है, क्या पता यहाँ से एक फॉल आए, ठीक है। और अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो और ट्राई करना चाहते हो तो फिर इसके ब्रेकआउट का मैं वेट करना चाहूँगा, फिर मैं ये ट्रेड एक लूँगा और फिर मैं उसके रिट्रेसमेंट पे ये ब्रेकआउट लेना पसंद करूँगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है ट्रेडिंग का पर्सनल, ठीक है। अब ये मुझे अच्छा लगता है, अगर जब तक वो नहीं होता मैं उसमें ट्रेड नहीं लूँगा। तो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं फाइनल के लिए वेट करूँगा। फाइनल मतलब मे बी ये कंसोलिडेट करे, ऊपर जाए और उसके बाद फॉल करे, कंसोलिडेट करे, यहाँ ब्रेकआउट दे। ये बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट होगा, मैं इसका वेट करूँगा लक्ष्मी केमिकल्स के लिए, और फिर मैं प्राइस एक्शन ऊपर तक अचीव करने की ट्राई करूँगा, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज वगैरह करके। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन दो बार रिजेक्शन खा चुका है, तो अगर पोटेंशियली इस लेवल से ये ऊपर नहीं निकलता है, सो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये जो लाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये सपोर्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। अब इस सपोर्ट लाइन को आप देखोगे तो एक बार दो बार तीन बार हिट कर चुका है, तो चौथी बार करने में तो यार ये बहुत नीचे आ जाएगा, राइट। अभी कितना नीचे आ जाएगा देखते हैं, ये आ जाएगा 8-9%, विच इज़ कि मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत लॉजिकली भी सोचना पड़ता है, तो हो सकता है ये साइडवेज जाए, या क्या पता अभी दे दे ये। तो अब अभी देता है तो मैं इतना रिस्क लूँगा एक वीकली ट्रेड के लिए जिसमें मंथली ब्रेकआउट हो चुका है। सो ये भी एक टाइप की एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हो जाएगी यहाँ पे क्रिएट इन टर्म्स ऑफ की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हो, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से सीखी हैं ये सारी चीज़ें। बाकी आप लोग देख सकते हो मेरे टेलीग्राम पे बाकी सारे अपडेट्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, वी आर एमिंग फॉर 80 likes for this particular video. See you in the next one and have a good luck.